नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पशुधन विकास के बारे में पढ़ेंगे। पशुधन विकास तो ये जो पशुधन विकास है वो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है ना। किसके अधीन है पशुधन विकास? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। अब राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है ना। जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा, दुग्ध प्रौद्योगिकी दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये भी रायपुर में है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। तीसरा, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ये भी रायपुर में है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। और इसका जो ब्रांड है, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ का जो ब्रांड है वो है देवभोग। 2011 में यह नाम रखा गया। और इसका जो पुराना नाम था या पूर्व नाम था वो था सांची। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, सांची। चौथा, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेटनरी कॉलेज। ठीक है ना। पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा में है। ठीक है ना। अंजोरा जो है वो दुर्ग में है। दुर्ग और राजनांदगांव के बॉर्डर पे अंजोरा। ठीक है। इसे स्थापित किया गया था 1984 में। देखिए क्रम से पढ़ रहे 1982, 1983, 1983, 1984। ठीक है। उसके बाद वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय ये भी अंजोरा में है। अंजोरा दुर्ग में है, जिसे स्थापित किया गया था सन 2012 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण ये कहाँ है? रायपुर में है, जिसकी स्थापना जून 2001 में किया गया था। ठीक है। अब इसका छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, इसका उद्देश्य क्या है? पशुधन विकास तो पढ़ रहे हैं हम लोग। पशुधन विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण बनाया गया है, जो कि रायपुर में है, जिसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। और इस अभिकरण का मेन उद्देश्य जो है वह है पशु संवर्धन को राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय, पशु संवर्धन को राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय,
भैंसवंशीय पशु प्रजनन पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु। मेन उद्देश्य क्या है इसका? पशु संवर्धन को राष्ट्रीय गौवंशीय भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण जो कि रायपुर में है बनाया गया है। ठीक है, अब इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पशु प्रजनन जो प्रजनन क्षेत्र हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है सुकर प्रजनन क्षेत्र। सुकर जिसे सुअर भी बोला जाता है, पिग। ठीक है, सुकर प्रजनन क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है बकरी प्रजनन क्षेत्र, तीसरा है पशु प्रजनन क्षेत्र। और सुकर प्रजनन क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ है सुकर प्रजनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में? पहला है सकालो में जो कि अंबिकापुर या सरगुजा जिला में आता है। दूसरा जो है वह है परचमपाल जो कि जगदलपुर जिले में है। और तीसरा जो है वो कुनकुरी जो कि जसपुर जिले में है। ये 3 सुकर प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, सुकर प्रजनन क्षेत्र ये 3 है। दूसरा जो प्रजनन क्षेत्र है वो है बकरी प्रजनन क्षेत्र। बकरी प्रजनन क्षेत्र 2 ही जगह है छत्तीसगढ़ राज्य में। एक है सरोरा रायपुर जिले में, और दूसरा है रामपुर ठाठापुर जो है कवर्धा जिले में। ये बकरी प्रजनन क्षेत्र। इसके अलावा तीसरा जो है पशु प्रजनन क्षेत्र। पशु प्रजनन क्षेत्र ये 4 जगह है छत्तीसगढ़ में। पहला है सरकंडा बिलासपुर। ठीक है, दूसरा है पेंड्रा जो कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले में है। तीसरा है चंदखुरी जो कि रायपुर जिले में। और चौथा है अंजोरा जो कि दुर्ग जिले में। चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं पशुधन विकास के लिए। तो पशुधन जो विकास है वह छत्तीसगढ़ राज्य में किसी पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम रायपुर में है, 1982 में बनाया गया था। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में 1983 में बनाया गया। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर में ही है, 1983 में स्थापित किया गया है। इसका जो ब्रांड है वो देवभोग है, 2011 में नाम पड़ा। और इससे इसका पुराना नाम जो था वो था साची। पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा में है जो कि दुर्ग जिले में 1984 में बनाया गया। वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय भी अंजोरा दुर्ग में है, 2012 में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण जो कि रायपुर में है, जून 2001 में इसको स्थापित किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है पशु संवर्धन को राष्ट्रीय गौवंशीय भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु इसको बनाया गया था। अब इसके अंतर्गत 3 प्रजनन क्षेत्र आते हैं। एक सुकर प्रजनन क्षेत्र, दूसरा बकरी प्रजनन क्षेत्र और तीसरा पशु प्रजनन क्षेत्र। अब सुकर प्रजनन क्षेत्र या सुअर प्रजनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में 3 ही जगह हैं। वो है सकालो अंबिकापुर में है, दूसरा है परचमपाल जगदलपुर में और तीसरा है कुनकुरी जो कि जसपुर जिले में है। दूसरा जो होता है बकरी प्रजनन क्षेत्र ये 2 जगह पे है, एक सरोरा रायपुर में और एक रामपुर ठाठापुर कवर्धा में। अब उसके अलावा पशु प्रजनन क्षेत्र 4 जगह में है, सरकंडा बिलासपुर, पेंड्रा गोरेला पेंड्रा मरवाही में, उसके अलावा चंदखुरी रायपुर में और अंजोरा दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट
छत्तीसगढ़ में गौवंशीय प्रजाति कौन कौन से हैं? वो हैं साहीवाल, मतलब गाय की प्रजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रजाति की गाय मिलती? तो गौवंशीय प्रजाति जो है वो साहीवाल और रेड सिंधी। रेड सिंधी और साहीवाल, रेड सिंधी को HFC भी बोला जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भैंस वंशीय, भैंस वंशीय कौन कौन सी प्रजाति मिलती है? मुर्रा, सुरती, भदावरी, मुर्रा, सुरती, भदावरी और जाफराबादी, ये 4 प्रजाति की भैंस मिलते हैं। लास्ट पशु गणना, छत्तीसगढ़ में पशु गणना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में जो पशु गणना हुआ था लास्ट बार, छत्तीसगढ़ में पशु गणना जो हुआ था लास्ट बार सन 2007 में हुआ था। उसके हिसाब से, पशु गणना के हिसाब से हम लोग घनत्व देखें तो 105 था। ठीक है, पशु गणना, पशु संगणना या पशु गणना सन 2007 में हुआ। उसके हिसाब से जो पशु घनत्व था वो 105 था। और सबसे ज़्यादा जो है पशु गणने के हिसाब से बकरे बकरियां, उसके बाद बैल, उसके बाद गाय और भैंस वंशीय, गाय और भैंस वंशीय, बकरे बकरियां, उसके बाद बैल, उसके बाद गाय और भैंस वंशीय। अब पशु गणना सन 2007 के हिसाब से कुल पशुधन छत्तीसगढ़ राज्य में कितने हैं? 1.59 करोड़, 1.59 करोड़। और पशुधन तो हो गए। कुल पक्षी धन की बात करें, जिसमें सिर्फ कुक्कुट तथा बत्तख पक्षी धन की बात करें, वह है 1.87 1.87 करोड़। ठीक है, अब 2007 पशु संगणना के आधार पर जो घनत्व था 105, जिसमें सबसे ज़्यादा बकरे बकरियां, फिर बैल, फिर गाय भैंस वंशीय, कुल पशुधन 1.59 करोड़ और कुल पक्षी धन जो थे 1.87 करोड़। अगर मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पक्षी धन की संख्या ज़्यादा है या पशुधन की संख्या ज़्यादा है, तो आप पक्षी धन संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी गौवंशीय की अलग है, बकरे बकरियों की अलग है, सुअर का अलग है, कुक्कुट का अलग है। इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और उनसे जो जैसे कि गौवंशियों से हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है, मांस प्राप्त होता है बकरे बकरियां, सुअर से और कुक्कुट से भी, अंडे प्राप्त होते हैं कुक्कुट से। उसके हिसाब से उत्पादन भी टन में है, कितना केजी है मांस का उत्पादन, दूध का कितना टन है, ठीक है ना, ऐसा है। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्धता कितनी होगी वो भी है, परंतु इसको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पशुधन विकास में राज्य का सबसे पुराना पशु बाजार, राज्य का सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ है? रतनपुर में है। रतनपुर कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा, सबसे पुराना की बात किया वो रतनपुर में, लेकिन सबसे बड़ा की बात करूं, सबसे बड़ा पशु बाजार तो भैंसा थान बाजार है, जो कि है रायपुर में। भैंसा थान बाजार रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया पशुधन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मत्स्य संसाधन के बारे में। छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है। मत्स्य संसाधन, ठीक है, मत्स्य संसाधन के बारे में। अब मत्स्य संसाधन है मतलब मछली पालन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मछली पालन हेतु हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
जल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, जल क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जल क्षेत्र हैं। उसके अलावा सभी जल क्षेत्रों पे हम लोग मत्स्य पालन नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जल क्षेत्रों पे मत्स्य पालन किया जा रहा है और वह छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद उसकी समिति के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य सहकारिता समिति के बारे में 1-2 टॉपिक, ठीक है ना, और मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है और कोई अवार्ड, ये 4-5 चीज़ों के बारे में हम लोग बस पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र वह है 1.909 लाख हेक्टेयर, मतलब 1.909 लाख हेक्टेयर पर जल क्षेत्र विद्यमान है, ठीक है ना। इसमें से मछली उत्पादन हेतु मछली उत्पादन हेतु जल क्षेत्र हम लोग लिख सकते हैं। तो मछली उत्पादन हेतु हम लोग 1.909 में से 1.807 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अब परसेंटेज निकाल देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में के कुल जल क्षेत्र पे कितने प्रतिशत जल क्षेत्र में मछली का उत्पादन किया जाता है। तो 1.807 डिवाइडेड 1.909 इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में निकल आएगा और यह होगा लगभग 94.66%, मतलब 94.66 अप्रॉक्स 95% जो जल क्षेत्र है राज्य की उसमें हम लोग मछली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब एक मत्स्य सहकारिता समिति है छत्तीसगढ़ राज्य में। मछली उत्पादन के विकास हेतु एक समिति है जिसका नाम है मत्स्य सहकारिता समिति। इस समिति में 2020 तक कितने सदस्य थे? 1595 सदस्य थे, ठीक है ना। और नहीं, सॉरी, सदस्य नहीं, सन 2020 तक मत्स्य सहकारी समिति की संख्या 1595 है, जिसमें कुल सदस्य 51,712 व्यक्ति हैं। कुल सदस्य 51,712 व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2020 तक की, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसमें और क्या पढ़ेंगे? राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र। राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है? तेली बांधा। बांधा से याद रख सकते हैं, बांध उंध के आसपास ही मछली मिलती है, तो बांधा, तेली बांधा जो कि रायपुर जिले में है, ये राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र है, ठीक है ना। और राज्य में मछली पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये है बिलासा बाई केवटिन सम्मान प्राप्त, ठीक है ना। राज्य सरकार द्वारा बिलासाबाई केवटिन सम्मान दिया गया है, ठीक है। ठीक है। राज्य का सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ है? मैं बताया रतनपुर, जो कि बिलासपुर में है। राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार भैंसाथान बाजार रायपुर में। अब मत्स्य संसाधन की बात करें तो जल क्षेत्र कितने विद्यमान है? 1.909, जिसमें से 1.807 लाख हेक्टेयर पे मछली पालन किया जाता है, जो कि 95% या फिर 94.66% जल क्षेत्र पे मछली का पालन किया जाता है। मत्स्य सहकारिता समिति सन 2020 तक उसमें 1595 सहकारी समिति थी, जिसमें 51,712 व्यक्ति थे, सदस्य थे, ठीक है। राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र कहाँ है? तेलीबांधा में।
तेलीबांधा में है, रायपुर में, जिसके लिए और छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य उत्पादन हेतु बिलासाबाई केवटिन सम्मान दिया गया है।